हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम रिजल्ट का 6 अपडेट पब्लिश कर दिया है। 31 जनवरी तक हजारों स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। नाउ जब भी इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड होते हैं। बहुत से स्टूडेंट पास हो जाते हैं फिर भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एंड बहुत से स्टूडेंट तो फेल हो जाते हैं एंड डेफिनेटली वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ऐसे में इग्नू आप लोग को एक मौका देता है कि आप अपना पेपर को दोबारा से रीचेक करवा सकते हैं। फिर से दोबारा आपका पेपर को रीचेक किया जाएगा। साथ ही साथ एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है जिसमें जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, यानी कि इनका जैसे 100 में 14 मार्क्स आए हैं, तो इनका 100 में 14 मार्क्स कैसे आए हैं, इनका पेपर रीचेक पेपर चेकिंग हुआ कैसे है, कौन सा क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए गए हैं, वो सारा चीज भी आप लोग देख सकते हो। और उसके लिए आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना होता है। नाउ ये अप्लाई कैसे होता है? वो होता है एक पोर्टल से जिसका नाम है रिवैल्यूएशन पोर्टल, एंड वो अब दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम रिजल्ट के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ इस वीडियो में हम लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड रीचेकिंग के प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड इग्नू के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट आप लोग फेस कर रहे हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ना अगर आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करना है या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग को इस पोर्टल से अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। इसका रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं, हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है वो लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करें, इससे आप लोग को बहुत फायदा होगा। एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट का फीस बहुत कम होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए आप लोग को फीस भी पेमेंट करना होता है। सबसे पहले कि आपको अप्लाई कब करना होता है, तो देखो जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके विद इन 40 डेज के अंदर में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड विद इन 30 डेज के अंदर में फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये उल्टा था, आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट 45 डेज के अंदर में अप्लाई कर सकते थे एंड रीचेकिंग के लिए आप लोग को 30 डेज का टाइम दिया जाता था। लेकिन अब रिवैल्यूएशन के लिए 40 डेज का टाइम दे दिया गया एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए 30 डेज का टाइम दे दिया गया। एंड इसको लेकर इग्नू की तरफ से एक प्रॉपर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, ठीक है। तो जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उससे आपको काउंट करना होता है वो डेट। जैसे इनका 24 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उस हिसाब से उनका 30 डेज यानी कि 24 फरवरी तक उनका टाइम रहेगा फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के लिए। एंड रीचेकिंग का भी उसी तरीका से 40 डेज का टाइम रहेगा एंड उसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि 30 डेज के अंदर फोटोकॉपी अप्लाई कर सकते हैं एंड 40 डेज के अंदर में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैसा लगेगा रीचेकिंग के लिए, अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपको 750 रुपया पर पेपर देना पड़ेगा, और अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाते हो तो आपको 100 रुपीज पर पेपर देना पड़ेगा। एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपके ईमेल पे या फिर आपके मेलिंग एड्रेस पे, यानी कि जो आपका घर का एड्रेस है जो इग्नू में रजिस्टर्ड है वहां पे भेजा जाएगा। एंड कुछ इस प्रकार का फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपके घर पे आएगा। यहाँ पे जैसे देखो ये क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए गए हैं, इसमें 13 मार्क्स दिया गया है। उसी तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग के पास भी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि मार्क्स कैसे दिए गए हैं, पेपर चेकिंग हुआ भी है या नहीं हुआ है। देखो मैं हर साल इग्नू के स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें या ना करें, लेकिन फोटोकॉपी के लिए जरूर अप्लाई करना, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। पहली बात यह पता चलता है कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है। अगर आपका मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस नहीं भी हैं तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये देखिए कि कितना कितना उसमें मार्क्स आ रहा है और इसमें कहां कहां इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ इग्नू हर बार जो पेपर चेकिंग का प्रोसेस है उसमें बहुत ब्लंडर करता है। समटाइम मार्क्स कैलकुलेट करने में गड़बड़ हो जाते हैं, समटाइम कोई क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया जाता है, एंड समटाइम जो टोटलिंग है उसको भी काउंट करने में भी एरर करते हैं। तो सारा चीज आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट
में ही मिलेगा एंड उसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। एंड इससे पहले भी बहुत बार इग्नू के स्टूडेंट के साथ हुआ है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे सेवरल वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आपने जो एग्जाम दिया है उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो कैसे पेपर चेक हुआ है वो देखने का आपके पास मौका है। आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग दोनों के लिए सेम ही पोर्टल बनाया गया है, तो दोनों के लिए आप लोग को इसी से ही अप्लाई करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट का जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आता है तो उनको लगता है कि रीचेकिंग करने के बाद फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आया है, लेकिन नहीं, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, जिसके मार्क्स ऑलरेडी आपके डिक्लेयर किए जा चुके हैं, वो पेपर कैसे चेक हुआ है वो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट में आपको पता चलता है। एंड इसके लिए आपको 100 रुपीज पे करना पड़ता है। तो फोटोकॉपी के बारे में आप लोग को पता चल गया ना। रीचेकिंग का बस सेम वही चीज है कि आपको 750 रुपीज लगेगा पर पेपर आपको देना पड़ेगा। दोनों एक ही साथ आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ रीचेकिंग में आपका पूरा पेपर को थ्रोली फिर से चेक किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, पूरा पेपर को थ्रोली फिर से चेक किया जाता है। एंड रीचेकिंग के लिए 750 रुपया लगता है। एंड जो टाइमिंग रहता है अप्लाई करने का वो रहता है विद इन 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जिस दिन आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उससे 40 डेज काउंट होगा। एंड उसी दिन के अंदर में आपको अपना रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। और ये जो पोर्टल आप लॉगिन करोगे ना तो उसी में ही बता देगा कि लास्ट डेट क्या है। जैसे इनका बीएमटीसी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है तो इनका रिजल्ट डेट था 24 जनवरी, तो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 12 मार्च तक। एंड आंसर शीट के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है 2 मार्च तक, ठीक है ना। तो आप लोग इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। जो पोर्टल में डेट दिया हुआ रहेगा उसी के अंडर में आपको अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस पोर्टल पे लॉगिन कीजिएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन आप कौन से डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए कौन से डेट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप रीचेकिंग के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी जरूर अप्लाई करना, उससे मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इसका मैंने नंबर ऑफ एग्जाम्पल दिया। तो जितने भी स्टूडेंट अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग मेक श्योर फोटोकॉपी के साथ अप्लाई करें, दोनों अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। इससे आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि आपके पास अब प्रूफ आ गया। अब अगर जो पेपर रीचेक करेगा, जो भी एग्जामिनर पेपर को रीचेक करेगा, उसको पता रहेगा कि इस स्टूडेंट ने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी मंगवाया हुआ है। तो अब अगर उन्होंने गलत तरीके से चेकिंग किया या फिर कुछ मिस्टेक किया और अगर स्टूडेंट ने कोर्ट में केस कर दिया तो उनका नौकरी जा सकता है। इसलिए देखा गया है कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के साथ स्टूडेंट अगर अप्लाई करे रीचेकिंग के लिए तो मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया, सिंपल सा चीज है फोटोकॉपी के लिए भी एंड रीचेकिंग के लिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि मान लो हमने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और मार्क्स घट गए तो फिर क्या होगा। तो देखो, रिवैल्यूएशन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि बेटर ऑफ द 2 मार्क्स कैलकुलेट होता है, यानी कि अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तभी वो ग्रेड कार्ड में ऐड होगा, अगर घटेंगे तो जो पहले मार्क्स आपका था वही रहेगा। जैसे इनका BC145 में 100 में 40 मार्क्स आया है तो 40 में वो पास है। अगर मान लो इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, 40 की जगह पे हो गया 35, तो इनका जो 40 है, जो पहले वो पास हो गए तो वो पास ही रहेगा, 40 ही रहेगा, 35 नहीं होगा। लेकिन अगर ये 40 से 42 भी हो गया, 41 भी हो गया, एक मार्क्स भी इंक्रीज हो गया तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। और अगर मार्क्स बढ़ेगा तभी वो काउंट होगा, घटेगा तो वो काउंट नहीं होगा, बस आपका पैसा बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट को ये भी डर लगता है कि अगर हमने अप्लाई कर दिया और मार्क्स जो भी अभी अच्छे आ गए हैं अगर वो कम भी हो गया तो इसका आप लोग को टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटर ऑफ द 2 मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है और वही ग्रेड कार्ड में ऐड होता है। तो चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को। उसके अलावा अगर कुछ डाउट होगा तो आप नीचे पूछ लेना, मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज़ कवर अप कर दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके ना, अब अप्लाई कैसे करना होगा, तो आपको सिंपली इस पोर्टल पे आना होगा और उसके बाद से यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2023 एग्जाम स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड पुट करोगे और उसके बाद से फिर यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है, रिवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर शीट। उसके बाद से लॉगिन करोगे, जैसे लॉगिन करोगे तो इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड आपका सारा डिटेल इस तरीके से शो करेगा, आपका नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद से पूछा जाएगा आपका एग्जाम सेंटर कोड, क्योंकि एग्जाम सेंटर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट को ढूंढने के लिए। और एग्जाम सेंटर कोड आप लोग को मिलेगा आपके हॉल टिकट में। हॉल टिकट में एग्जाम सेंटर का कोड मेंशन किया गया है, तो आप अपना हॉल टिकट को चेकआउट कर सकते हैं एंड वहां से एग्जाम सेंटर कोड को मेंशन कर देना। उसके बाद से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया ही जाता है,
उसके बाद से जो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा, उसका रीचेकिंग के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, फोटोकॉपी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, उसका डेट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। उसके बाद से यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, 1 बाय 1 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हर पेपर का लास्ट डेट अलग अलग होता है, जैसे जैसे पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बता दिया गया है जिससे आपको ईजी होगा समझने में। बस आपको कोर्स सिलेक्ट करना है जो भी पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन का सिर्फ ऑप्शन दिया जाएगा। मान लो जैसे BMTC मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे अप्लाइंग फॉर के बाद आया रिवैल्यूएशन ओनली, कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ओनली और बोथ, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बोथ ही अप्लाई करना, ठीक है। तो बोथ के लिए यहाँ पे 850 रुपये लगेगा। अगर आप सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करो तो यहाँ पे 100 रुपये लगेगा, और सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो तो 750 लगेगा। तो जब 750 रुपये खर्च करो तो उसके साथ साथ 100 रुपये और ऐड कर दोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, एंड आपका मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बोथ आप लोग करना। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड इग्नू आई कार्ड। लेकिन याद रखिएगा अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ही आपको इग्नू का आई कार्ड अपलोड करना होगा। अगर आप सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अब आपको आई कार्ड का फोटोकॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। अपलोड करोगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से अपलोड करोगे आई कार्ड को। उसके बाद से यहाँ पे पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पे जैसे आपने अपलोड किया उसके बाद से डिटेल सेव करोगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपलोड करने के बाद से फिर यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करोगे। सेव जैसे होगा यहाँ पे आपका पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा। बस मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद से पेमेंट कर दोगे तो फिर आपका रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई हो जाएगा, या फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए, या फिर दोनों के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो अप्लाई हो जाएगा। अब उसके विदिन 30 to 45 डेज तक वेट करना पड़ेगा आपको रिजल्ट के लिए। लेकिन ये मिनिमम है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है। 20 डेज के अंदर आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। जो भी आपने जब अप्लाई करने के टाइम पे यहाँ पे ईमेल आईडी जो मेंशन किया हुआ है वही ईमेल आईडी पे आपको आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भेज दिया जाएगा। एंड अगर वो ईमेल आईडी वैलिड नहीं रहेगा या कुछ रीजनल सेंटर की तरफ से अगर आपके घर पे भेजा जाएगा, सॉरी इवैल्यूएशन सेंटर की तरफ से आपका घर पे भेजे जाने वाला सीन है तो फिर वहाँ पे भी भेजा जा सकता है। लेकिन मोस्टली इवैल्यूएशन सेंटर आपको ईमेल आईडी पे ही भेजते हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। कुछ इवैल्यूएशन सेंटर है जो आपके घर पे बाई पोस्ट हार्ड कॉपी में भेजते हैं। अगर ईमेल आईडी में प्रॉब्लम होता है तब भेजते हैं, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम होता है तब भेजते हैं, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट ईमेल पे ही जाता है। बस यहाँ पे आपको करेक्ट ईमेल आईडी पुट करना है जो अभी एक्टिव कंडीशन में है, उसी ईमेल आईडी पे आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो बस पेमेंट कर दोगे तो 20 डेज के अंदर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाएगा, एंड उसके विदिन 25 डेज आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा। एंड जिस तरीके से टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी तरीके से रीचेकिंग का भी अलग से पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग अपना रीचेकिंग का रिजल्ट चेक कर सकते हो। इनरोलमेंट नंबर पुट करके सबमिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ तो फिर आपका ग्रेड कार्ड में मार्क्स चेंज होगा, अगर डिक्रीज हो गया तो सेम जो पहले था वही रहेगा। तो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई कैसे करना है, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।